नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूं एक नया मुकदमा। जी हाँ, यह नया मुकदमा फिर सुप्रीम कोर्ट से ही है और जनाब इस मुकदमे में दो महिलाएं, जी कद्दावर महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, उच्च पदस्थ पोस्ट पर अपॉइंटेड महिलाएं, लाखों की तादाद में जिनके फैन फॉलोअर हैं, ऐसी महिलाएं और तो और जिन्होंने राज्य सरकार मुख्यमंत्री के नाक में भी दम कर दिया, इनकी जंग और घमासान पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। और देखिए इस मुकदमे में क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट। और ये जो महिलाएं हैं, इनकी जो तू मैं की गंद भरी लड़ाई, जूतम पैजार, वो न सिर्फ जनता के बीच सार्वजनिक है, सोशल मीडिया पे बड़ा फैला है। और अब तक की तमाम ऐसी कोशिशें इन दोनों विदुषी महिलाओं को समझाने की फेल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करे इन दो महिलाओं का। तो जी हाँ, ये कहानी है आईएएस बनाम आईपीएस, और आईएएस भी एक महिला और आईपीएस भी दूसरी महिला, और इनकी जंग शुरू होती है फेसबुक पोस्ट से, आपसी आरोप प्रत्यारोप से। और ये कोई नई नवेली न्यू प्रोबेशनरी आईएएस अफसर्स नहीं हैं, ये हैं सीनियर आईएएस ऑफिसर और ये हैं सीनियर आईपीएस ऑफिसर। और यह लड़ाई चल रही है पिछले कई सालों से। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया था पिछली दिसंबर में और इनसे मेडिएशन में जाने की बात कही थी और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से परहेज करने की बात कही थी। इंटरिम रिलीफ दिया था, समझौता का प्रयास किया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया लॉलीपॉप दिया है। तो आइए जानते हैं आज 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस एपिसोड के जरिए इन नामी गिरामी दो आईएएस और आईपीएस की घमासान की वजह और सुप्रीम कोर्ट की उलझन। ऐसी एक लड़ाई आपको याद होगी आईएएस दयोल पंजाब कैडर की और केपीएस गिल उस समय के वर्तमान पुलिस चीफ की। खैर वो सेक्सुअल मोलेस्टेशन का मामला था। पार्टी में आईपीएस गिल पर महिला आईपीएस दयोल की चिकोटी, पीछे बैक भाग में चिकोटी काटने का आरोप लगा था। इस बार लेकिन जो आईएएस वर्सेज आईपीएस की यह जंग है, इसमें दोनों आमने सामने हैं महिलाएं ही। एक का नाम है रोहिणी सिंदूरी, ये आईएएस हैं, और इनके साथ जो मुअव्विज़ हैं, जो घमासान में शामिल हैं, वो हैं आईपीएस डी रूपा मुदगिल जी। तो साहब इन दोनों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार से लेकर के तमाम तरह के आरोप लगाए हैं और यही घमासान जस्टिस अभय एस ओका और पंकज मित्तल जी की अदालत में आया है। पूरे घटनाक्रम को देखकर दोनों जज हतप्रभ थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने दोनों महिला ऑफिसर्स को सलाह दी कि देखिए आप लोग यंग हैं, इस तरह से सार्वजनिक तौर पर जब आप लड़ती हैं कुत्ते और बिल्ली की तरह, सोशल मीडिया, पब्लिक डोमेन, सरकार, सब किसी का ही नहीं छोड़ रखा है। सर्विस की बदनामी होती है, आईएएस की बदनामी होती है, आईपीएस की बदनामी होती है। लोग क्या सोचते हैं, हाँ, हमारा जो सरकार है, जो मैकेनिज़्म है, उसकी भी हंसी उड़ती है। तो बेहतर है कि आप लोग इस लड़ाई को यहाँ विराम दें, क्योंकि यह लड़ाई अगर आगे चली तो आपके कैरियर भी इससे प्रभावित हो सकता है। और उन दोनों से कहा
कि देखिए अपना अपना लिटिगेशन आप लोग वापस ले लीजिए, बैठ करके समझौता कर लीजिए, और अगर आप अपना आरोप वापस लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉलीपॉप दिया वह यह भी है कि हम इस ऑर्डर में यह रिकॉर्ड कर देंगे कि जो राज्य सरकार है जो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहा है इस प्रकरण में, उसको भी वहीं का वहीं रोक दिया जाए। तो न सिर्फ आपकी लड़ाई आपस की ख़त्म हो जाएगी, तो आप दोनों के खिलाफ इस मामले से संबंधित जो सरकारी कार्रवाई, जो राज्य सरकार की कार्रवाई चल रही है, उसको भी ख़त्म करने का आश्वासन सुप्रीम कोर्ट ने इन दो विदुषी महिला आईएएस और आईपीएस अफसर को दिया। ये केस क्या है? यहाँ पे जो मुद्गिल हैं, जो आईपीएस अफसर हैं, उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में अपनी जो उनकी याचना खारिज हुई है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने, मैं मसले को और विस्तार से बता दूंगा आपको, कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुद्गिल के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन केस इनिशिएट करने का ऑर्डर दिया है। यह अपील लगाई गई थी आईएएस सिंदूरी के द्वारा, जिसमें उन्होंने यह चार्ज लगाया कि जो आईपीएस मुद्गिल हैं उन्होंने उनके व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश किया है, उनकी निजता भंग की है, उनकी फ़ोटो एक आईएएस के साथ अपने फेसबुक पेज से और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट से उन्होंने वायरल किया है, जिससे उनको मेंटल एगोनी हुई है, मानसिक प्रताड़ना हुई है, उनकी छवि खराब हुई है, और इन सब के बदले उन्होंने 1 करोड़ रुपए का क्रिमिनल डिफेमेशन सूट मुद्गिल के खिलाफ फाइल किया है। अब ये मसला जो है निचली अदालत से होता हुआ हाई कोर्ट में आया, और हाई कोर्ट ने उनके आरोप में दम पाया और मुद्गिल के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन इनिशिएट करने का ऑर्डर कर दिया। उसी ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए मुद्गिल सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, और पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उनको तत्काल राहत देकर इंटरिम स्टे लगा दिया था, लेकिन कोई फैसला नहीं दिया था। और अभी यह मामला पुनः सुप्रीम कोर्ट में इस तारीख पर आया जहां पे इन दोनों जज ने, इन दोनों अभय एस ओका और पंकज मित्तल ने मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों महिला अफसरों से यह पेशकश समझौते में जाने की है, लेकिन अभी तक इन दोनों का इस बारे में कोई भी पॉजिटिव जवाब या इनके वकीलों का नहीं आया है। वकीलों ने यही कहा कि वी आर सीकिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्लाइंट एंड मिलॉर्ड वी विल लेट यू नो। तो देखते हैं ये क्या करते हैं। मामला मैंने बता ही दिया कि सिंदूरी जो हैं कई तरह का आरोप आईपीएस मुद्गिल पे लगा रही हैं, जिसमें मुख्य आरोप यही है कि उन्होंने उनके व्यक्तिगत जीवन की निजता को भंग किया है, और वैसा फ़ोटो और वैसी पोस्ट उन्होंने फेसबुक पर डाली एक फेलो आईएएस ऑफिसर के साथ। वो कहीं अपने निजता के क्षणों में रही होंगी, ड्यूटी में, व्यक्तिगत उसमें, और वो फ़ोटो मुद्गिल ने फेसबुक पर शेयर किया। उसके बाद तो इन दोनों की कुत्ते और बिल्ली वाली लड़ाई, तू मैं की लड़ाई पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनी, और फेसबुक से लेकर के ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया में छा गई। और अंततः परेशान होकर सिंदूरी ने फरवरी 21 में एक लीगल नोटिस मुद्गिल को दिया, और मैंने कहा, जैसा आपको पहले बताया, कि अनकंडीशनल अपॉलजी, बिना शर्त माफ़ी की मांग की, और 1 करोड़ का दावा क्रिमिनल डिफेमेशन का केस किया। पिछले साल 24 मार्च को बेंगलुरु कोर्ट ने इस प्राइवेट सूट पर सुनवाई करते हुए सिंदूरी के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन सूट के इनिशिएशन का ऑर्डर दे दिया, और मुद्गिल जो रूपा मुद्गिल हैं आईपीएस ऑफिसर, वो इस ऑर्डर के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट गई, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट से भी इनको कोई राहत नहीं मिली, और वहाँ के जस्टिस सचिन शंकर मागाडुम ने इस ऑर्डर को, निचली अदालत के ऑर्डर को बरकरार रखा, और साथ ही यह आदेश दिया कि अभी के बाद मुद्गिल किसी भी तरह का बयान मीडिया में नहीं देंगी, सोशल मीडिया अकाउंट पर, प्रिंट मीडिया में किसी भी तरह का कोई भी पोस्ट वो नहीं करेंगी, और उन्होंने उनके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन सूट के
जारी रखे जाने का आदेश दिया और उसी आदेश के खिलाफ मुदगिल यहाँ सुप्रीम कोर्ट आई हैं। फ़िलहाल मुदगिल को कोई भी राहत सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। इस मीडिएशन की पेशकश ज़रूर जस्टिस ने की है। उधर यह मामला होम मिनिस्टर, डीजीपी, कर्नाटका के मुख्यमंत्री सबके नाक की सर की दर्द बना हुआ है। कोई भी इन दो महिला अफसरों को शांत नहीं करा पाया, समझौता नहीं करा पाया। पूरे आईएएस और आईपीएस बिरादरी की इसमें हेकड़ी पिट गई, इसमें बेइज्जती हो रही है। लेकिन ये दोनों महिला अधिकारी किसी की भी सुनने को तैयार नहीं हैं। वैसे अपने अपने कैरियर में दोनों महिला अधिकारी दबंग मानी जाती हैं, बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस की नहीं सुनती, लेकिन अपने व्यक्तिगत मामले में भी यह किसी की नहीं सुन रही हैं। जग हंसाई हो तो हो, आईएएस बदनाम हो, सर्विसेज बदनाम हो तो हो, आईपीएस बदनाम हो तो हो। यह देखना भी सरकार का काम है। अदालत तो अपना फैसला देगी कि क्यों नहीं इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ अब तक सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल, सिविल सर्विसेज एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई कर एक स्पष्ट संदेश जनता को दिया जाए कि ऐसे बददिमाग, बदमिजाज आईएएस और आईपीएस अफसरों को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यह टैक्स पेयर मनी है। इनको अब तक सजा के नाम पर दोनों को सिर्फ ट्रांसफ़र मिला है। आप भी सोचिएगा इस विषय पर और हम इंतज़ार करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से भी एक दरख्वास्त करता हूँ कि योर लॉर्डशिप, क्या यह मुकदमा दो सामान्य आदमियों के बीच होता तो आपका रवैया यही होता? आपकी सुनवाई इसी संवेदनशीलता के साथ होती? क्या यह मुकदमा एक सीनियर एडवोकेट के द्वारा नहीं आपकी अदालत में पेश हुआ होता तो एक जूनियर एडवोकेट को भी यही तवज्जो, यही अटेंशन आप देते? जवाब मिलॉर्ड आपको तय करना है। हम तो लेकर आते रहेंगे कानूनी जागरूकता के ऐसे ही एपिसोड। अब मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।